जितना अपराध दिल्ली में है इतना दुबई में क्यों नहीं है? जितना अपराध भारत में है इतना चीन में क्यों नहीं है, सिंगापुर में क्यों नहीं है, जापान में क्यों नहीं है, अमेरिका में क्यों नहीं है? जिस तरीके से दिल्ली में रोज चोरी लूट झपटमारी होती है ऐसे दुबई में क्यों नहीं होती? जिस तरीके से दिल्ली में आए दिन हत्या की जा रही है, कुचल के मारा जा रहा है, ऐसे दुबई में क्यों नहीं हो रहा है? हम अपराध मुक्त भारत के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? संसद में क्राइम फ्री इंडिया के ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? आखिर बतौलेबाजी हो रही है, तू मैं आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, लेकिन जो अपराध बढ़ रहा है और हर राज्य में बढ़ रहा है, ऐसा नहीं किसी राज्य में कम हो रहा है, हर जगह बढ़ रहा है, भारत की राजधानी में भी बढ़ रहा है, इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? हम अपने पुलिस कोड को दुनिया का सर्वोत्तम पुलिस कोड क्यों नहीं बना रहे? हम भारत की पुलिस को चीन, जापान, सिंगापुर की पुलिस जैसी पुलिस है वैसा क्यों अपनी पुलिस को क्यों नहीं बना रहे? हम अपने यहाँ क्राइम को ख़त्म करने के लिए जो उनका जुडिशल सिस्टम है वैसा जुडिशल सिस्टम क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे? हम यहाँ पे जो क्राइम है उसका टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? हम अपराधियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने के लिए कानून क्यों नहीं बना रहे? हम हर अपराध का एक स्टैंडर्ड एसओपी क्यों नहीं बना रहे हैं कि इसकी जांच इस तरीके से होगी? हम मुकदमा जो चलेगा वो प्रत्येक जो अपराध है उसके हिसाब से उसका टाइमलाइन क्यों नहीं सेट कर रहे हैं कि हाँ चोरी लूट झपटमारी 3 महीने में ख़त्म होगी, 3 महीने के अंदर इसका फैसला होगा, हत्या बलात्कार का मुकदमा 6 महीने के अंदर फैसला होगा? हम टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर नहीं बना रहे, हम टाइम बाउंड ट्रायल का प्रोसीजर नहीं बना रहे, हम एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू नहीं कर रहे, हम एक पुलिस चार्टर लागू नहीं कर रहे, हम यूनिफॉर्म जुडिशल कोड नहीं बना रहे, हम जुडिशल चार्टर नहीं लागू कर रहे, हम यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू नहीं कर रहे। आखिर क्यों? क्या भारत की कोई समस्या लाइलाज है? क्या भारत की कोई समस्या विश्वव्यापी है? आखिर भारत में 99% शांति से लोग रहना चाहते हैं, केवल 1% हैं जो अपराध करते हैं। 99% लोग ईमानदार हैं, केवल 1% बेईमान है। सरकार को जो 1% बेईमान है उनकी चिंता क्यों है? उनके ह्यूमन राइट की चिंता क्यों है? सरकार 1% जो अपराधी हैं उनके ह्यूमन राइट की चिंता क्यों करती है? 99% जो ईमानदार हैं उनका ह्यूमन राइट वायलेट हो रहा है इन अपराधियों के कारण, उसकी चिंता क्यों नहीं हो रही है? 99% जो शांति से रहना चाहते हैं वो 1% अपराधियों के कारण उनका ह्यूमन राइट वायलेट हो रहा है, उसकी चिंता क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हम नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग मैंडेटरी कर देते हैं? क्यों नहीं हम एक पुलिस चार्टर लागू कर रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर FIR होगा, 1 महीने के अंदर जांच पूरी होगी? क्यों नहीं हम एक जुडिशल चार्टर लागू कर रहे हैं कि आपको हर एक मुकदमे का फैसला टाइम बाउंड तरीके से करना है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, साल भर में करना ही करना है? क्यों नहीं हम 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का प्रावधान कर रहे हैं? क्यों नहीं हम एक सिटीजनशिप खत्म करने का प्रावधान कर रहे हैं कि जो प्लान्ड क्राइम करेगा, ऑर्गेनाइज क्राइम करेगा, फाइनेंशियल क्राइम करेगा, ऐसे लोगों की सिटीजनशिप खत्म कर दी जाएगी? जो लोग प्लान्ड क्राइम करते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं, फाइनेंशियल क्राइम कर रहे हैं, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी के लिए कानून क्यों नहीं बना रहे? भारत में अपराध खत्म हो सकता है, भारत में राम राज्य आ सकता है, भारत विकसित देश भी बन सकता है, लेकिन उसकी पहली आवश्यकता ये है कि भारत में जस्टिस विद इन ये लागू किया जाए। ये जो तारीख पे तारीख चल रही है इसके कारण अपराध बढ़ रहा है। जो ईमानदार हैं वो चाहते हैं जल्दी से मुकदमे का फैसला आ जाए, जल्दी से सज़ा मिले। जो बेईमान चाहते हैं कि उनको मुकदमा 20 साल 30 साल चले, और मुकदमा 20 साल 30 साल चल रहा है। जो पीड़ित होते हैं वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सज़ा हो जाए, लेकिन जो अपराधी होते हैं वो चाहते हैं कि मुकदमा 20 से 30 साल चले, और मुकदमा 20 से 30 साल चल रहा है। इसका मतलब हमारी पुलिस व्यवस्था, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, हमारी न्यायिक व्यवस्था ईमानदारों के पक्ष में नहीं है, भ्रष्टाचारियों के पक्ष में है। हमारी पुलिस प्रशासनिक न्यायिक व्यवस्था अब जो यहाँ शांति से रहना चाहते हैं उनको फ़ायदा नहीं पहुँचा रही है, बल्कि अपराधियों को फ़ायदा पहुँचा रही है। और ये सिस्टम बदला जा सकता है। बस दिमाग में अगर रख लें कि चीन में क्या व्यवस्था है, जापान में क्या है, सिंगापुर में क्या है, वहाँ के कानूनों को भारत में लागू कर दें। एक 1 नेशन 1 पुलिस कोड बना दें, एक 1 नेशन 1 पिनल कोड बना दें, एक 1 नेशन 1 जुडिशल कोड बना दें, एक 1 नेशन 1 एडमिनिस्ट्रेटिव कोड बना दें। झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित कर दें, झूठे मुकदमे को गंभीर अपराध घोषित कर दें, समस्या का समाधान हो जाएगा। कोई ऐसी समस्या लाइलाज नहीं है, लेकिन उसके लिए नियम कानून बदलना पड़ेगा। तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी करने से अपराध भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। गांधीवाद, नेहरूवाद, लोहियावाद, पेरियारवाद की बात करने से भ्रष्टाचार अपराध रत्ती भर कम नहीं होगा। जो कुछ होगा वो नियम कानून बदलने से ही होगा, और वो काम सांसदों को करना है, संसद में होना है।